नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। हमारा उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गढ़ी कैंट स्थित संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह और संग्रहालय का किया निरीक्षण। 67 करोड़ की लागत से हो रहा है निर्माण। रोड कनेक्टिविटी से नेट कनेक्टिविटी को लेकर उत्तराखंड में भारत की नेट फेज 2 योजना की शुरुआत। सीएम ने कहा, ग्राम पंचायतों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। सीएम ने बैठक में की कोविड-19 संक्रमण को रोकने और बचाव कार्यों की समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का काम रुका। केदारनाथ धाम में गुफा में चल रहा था निर्माण कार्य। तपस्वी स्वामी ललित महाराज ने रुकवाया काम। उत्तराखंड में संक्रमण की दर में आई कमी। एक महीने में 32% बढ़ी रिकवरी दर। रिकवरी में सबसे आगे रुद्रप्रयाग, टिहरी और चमोली जिले। और उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 15 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे, फिर बंद। ट्रक पर गिरा मलबा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों का रुख करते हैं बड़ी खबर के साथ। रुद्रपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। गैस की पाइपलाइन फटने में से लगी आग। मुख्य बाजार में चल रहा है पुलिया निर्माण का कार्य। मुख्य बाजार में लगी आग से अफरा तफरी मच गई है। बड़ा हादसा होते होते टल गया है। लोगों ने राहत की सांस ली है। जेसीबी से बालू डलवाकर पाया गया आग पर काबू। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रुद्रपुर से आधा घंटा बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। जाम लगने के कारण देर से पहुंची गाड़ी। बड़ी खबर इस वक्त की रुद्रपुर से आपको बता रहे हैं। जाम लगने के कारण देर से पहुंची दमकल की गाड़ियां। आग लगने के कारणों की जांच होगी। रुद्रपुर से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। रुद्रपुर में गैस की पाइपलाइन फटने से आग लग गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, गैस की पाइपलाइन फटने से आग लग गई है। मुख्य बाजार में चल रहा था पुलिया का निर्माण कार्य। मुख्य बाजार में लगी आग से अफरा तफरी मच गई है। बड़ा हादसा होते होते टला है। लोगों ने राहत की सांस ली है और जाम लगा होने के चलते दमकल की गाड़ियां देर से पहुंची हैं। जेसीबी से बालू डलवाकर आग पर काबू पाया गया है। उत्तराखंड के रुद्रपुर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जाम लगने की वजह से दमकल की गाड़ियां मौके पर देर से पहुंची हैं, जिसकी वजह से जेसीबी से बालू डलवाकर आग पर काबू पाया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में रोड कनेक्टिविटी से लेकर नेट कनेक्टिविटी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार की भारत नेट फेज 2 योजना की शुरुआत कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का मानना है कि 2000 करोड़ की स्वीकृति नेट सेवाओं को बहाल करने के लिए केंद्र द्वारा दी गई है, जिसमें पहले चरण में 1865 ग्राम पंचायतों को इस बेहतर सुविधा का लाभ मिलेगा। और साथ ही यह नेट कनेक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड के विकास को लेकर एक अहम पहल होगी, जिसमें सभी तहसील स्तर से लेकर तमाम सरकारी कार्यों में ई डिस्ट्रिक्ट सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी, जिससे आने वाले समय में सब सरकारी काम नेट कनेक्टिविटी के साथ ई गवर्नेंस के तहत सभी विभाग काम करेंगे। लोगों ने ड्रोन फेस्टिवल भी किए हैं और तमाम जो ड्रोन पायलट्स हैं वो उत्तराखंड में आ रहे हैं। ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर भी हमारा काम कर रहा है और ये प्रदेश सरकार के द्वारा ये पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को गढ़ी कैंट स्थित संस्कृति विभाग के निर्माणाधीन प्रेक्षागृह और संग्रहालय का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि काफी कुछ काम किया जा चुका है, कुछ कामों को भी समय रहते पूरा कर लिया जाए, निर्माण में गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 95% काम किया जा चुका है। ग्रीन बिल्डिंग की कंसेप्ट पर बनने वाले प्रेक्षागृह और संग्रहालय की लागत 67 करोड़ रुपए है। प्रेक्षागृह का भवन 2518 वर्ग मीटर में बन रहा है। 1000 क्षमता का ये प्रेक्षागृह पूरी तरह से वातानुकूलित होगा। इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम, अत्याधुनिक ऑडियो वीडियो सिस्टम, सीसीटीवी सिस्टम होगा। संग्रहालय के भवन में प्रदर्शनी, गैलरी, संग्रहालय
लाइब्रेरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल बनाए जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर सचिव दिलीप जावलकर, निदेशक बीना भट्ट भी मौजूद रहे। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि होम क्वारंटाइन पर रखे गए लोगों को नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारियों को नोडल ऑफिसर बनाया जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि होम क्वारंटाइन और पर्यटन स्थलों पर सतत निगरानी के लिए पीआरडी, होमगार्ड और अन्य लोगों की ड्यूटी लगाई जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हाई रिस्क मामलों और आरोग्य सेतु ऐप पर भी नियमित निगरानी रखी जाए। सर्विलांस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। बैठक में सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी, सचिव शैलेश बगोली, पंकज पांडे समेत जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड के लड़खड़ाई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सितारगंज के दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर के सीएचसी मुख्य गेट पर दीप जलाकर मौन व्रत रहकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। वहीं कांग्रेसियों ने नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में दीप जलाकर मौन व्रत रख चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर राज्य और केंद्र सरकार से मांग की। यही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए सीएचसी में अल्ट्रासाउंड मशीन और डॉक्टरों की भी मांग की। कांग्रेस प्रदेश सचिव नवतेज पाल सिंह ने आरोप लगाया कि जब से कोरोना महामारी चली है तब से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जनता को मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध नहीं कराए गए। सेवाएं बहाल करो। आज जो हमारा प्रमुख कारण दीप जलाने का था, उत्तराखंड की मर चुकी स्वास्थ्य सेवाओं की आत्मा की शांति के लिए हमने आज दीप जलाकर यहाँ पर उसके लिए मौन रखे। उनकी जो स्वास्थ्य सेवा उसकी जो है आत्मा की शांति के लिए हमने प्रार्थना करी है। और ये प्रतीकात्मक था कि मतलब सरकार जागे, जो स्वास्थ्य सेवाएं जो है सरकार को देनी चाहिए जनता को, वो नहीं दे पा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के आह्वान पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों के सामने 2 मिनट का मौन रखकर अपना विरोध जताया। इसी के चलते आज विकास नगर में भी उपजिला स्वास्थ्य केंद्र के बाहर राहुल प्रियंका सेना कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं ने संगठन के महासचिव भास्कर चुग की अगुवाई में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ रोष प्रकट करने को लेकर हाथों में नारे लिखे पंपलेट लेकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही इन लोगों ने मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन भी रखा। अस्पतालों में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार है, एमआरओ का डेरा हॉस्पिटल्स के अंदर है, जेनरिक दवाइयां हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है, मेडिकल स्टोर्स की महंगी दवाएं लिखी जा रही हैं, मरीज परेशान है, कुत्ते के काटने तक का यहाँ पे इंजेक्शन नहीं मिलता, मरीजों के लिए कोई सुविधा नहीं है, जो सीएमएस होते हैं वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं मिलते, मरीज बहुत बुरी तरह परेशान है। और वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता
है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दुरुस्त पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत की 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट के चांडी प्लांटेशन ग्राम, बाल कुंवारी ग्राम और डोईवाला के सभी टोंगिया ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चांडी ग्राम में धरना प्रदर्शन किया। धरने के जरिए डोईवाला के मौजूदा विधायक द्वारा चुनाव के दौरान किए वादे को याद दिलाया। चुनाव के दौरान बीजेपी सरकार ने डोईवाला के प्लांटेशन ग्राम और टोंगिया ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने का वादा किया था, जो कि अभी तक पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं और टोंगिया ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपना वादा याद करो। कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं वो पूरे प्रदेश में हम लोग ये कर रहे हैं कि जो इस सरकार द्वारा ये कहा गया वर्चुअल रैली द्वारा कि उन्होंने 85% अपनी जो घोषणाएं हैं पूरी कर दी हैं, हम उस चीज़ों को जाके लोगों के बीच में जा रहे हैं और एक्सपोज कर रहे हैं। मैं डोईवाला विधानसभा की आज बात करना चाहूँगा। यहाँ से हमारे जो विधायक हैं और यहाँ के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र रावत जी, आज हमने जो कार्यक्रम चांडी प्लांटेशन में किया, यहाँ पे उन्होंने इलेक्शन से पहले एक लोगों से वादा किया था कि जिस दिन मैं यहाँ से विधायक चुना जाऊँगा। उत्तराखंड के काशीपुर में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। यह लॉकडाउन 13 जुलाई तक रहेगा। इस दौरान काशीपुर में सिर्फ जरूरत की चीजों की दुकान ही खुली रहेंगी, बाकी सब पूरी तरह से बंद रहेगा। वहीं सीएम रावत ने कहा कि काशीपुर में एक शादी समारोह की वजह से कोरोना के मरीज बढ़े थे, जिस वजह से ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि काशीपुर में बहुत छोटा कस्बा है और अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता तो मामले बढ़ने की संभावना थी। लॉकडाउन किया, सैनिटाइजेशन का काम बहुत तरीके से किया, पूरी सिटी में किया और अब कोई भी केस ऐसा नहीं है देहरादून में पिछले 15-20 दिन से कि जो ट्रेस न हो पाया। अब एक एक केस हमारे पास ट्रेस्ड है सर। इसी दृष्टि से काशीपुर और जहां पर भी आवश्यकता पड़ेगी वहां पर इस तरह के निर्णय लिए जाएंगे। शक्ति फार्म के निर्मल नगर गांव के पास एक सूखी नदी में एक मानव कंकाल बहकर आने से सनसनी मच गई। कंकाल 10-12 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने ग्राम प्रधान की सूचना पर कंकाल का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मामले की सूचना आसपास के जिलों और थानों में दी है। कल ये सूचना मिली थी कि सूखा नदी जो है शक्ति फार्म में, वहाँ कहीं से पानी में बहकर कोई कंकाल काफ़ी पुराना है लेकिन मानव कंकाल ही, उसका अभी कोई शिनाख्त नहीं हुई है कहाँ से आया कब का है, लेकिन काफ़ी पुराना है। कंकाल बचा हुआ है। उसमें शक्ति फार्म चौकी इंचार्ज द्वारा उसका पंचायतनामा भरा गया है और उसकी शिनाख्ती कार्रवाई भी प्रचलित है। उसका PM के बाद उसका कुछ पता चल पाएगा, उसमें जाँच जारी है। नैनीताल के निजी स्कूलों और होटल प्रबंधकों द्वारा पे स्केल में 50% कटौती कर वेतन से भड़के
यूनियन के 96 कर्मचारियों के समर्थन में उतरे भारतीय मजदूर संघ के होटल प्रबंधक के खिलाफ मल्ली ताल कोतवाली में मदद की गुहार लगाई गई। भारतीय मजदूर संघ के जिला संगठन मंत्री ने कहा कि इस समय कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, मानवता के नाते एक दूसरे की मदद की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ निजी स्कूलों और होटल प्रबंधकों द्वारा वेतन में कटौती की जा रही है, जिसके चलते निजी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर निजी संस्थानों द्वारा जल्द उनकी समस्या का हल नहीं निकाला जाता तो उत्तराखंड भारतीय मजदूर संघ को उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आम जन की सहभागिता से डेंगू के खतरे को रोका जा सकता है। डेंगू से बचाव के लिए सबसे सरल उपाय डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को पनपने से रोकना है। घर और आसपास पानी एकत्र न होने दिया जाए। पानी की टंकी, जल भंडारण की वस्तुओं को ढक कर रखें। सभी गुलदस्तों, पानी के बर्तनों और कूलर का सारा पानी सप्ताह में एक बार अवश्य पूरी तरह से खाली कर दें। प्रिय प्रदेशवासियों, डेंगू का सीजन शुरू हो गया है, इसलिए मैं सभी उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूँगा कि हम लोग कहीं पर भी अपने घर के आसपास, घरों के अंदर गमले होते हैं, उसमें अगर पानी एकत्रित होता है तो उसमें भी इसकी संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी पानी एकत्रित न होने दें। ये डेंगू मच्छर से बचने का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी के निरगांव बनिक नाले में देहरादून से आ रहा एक वाहन पानी के तेज बहाव में बह गया। वाहन नाले में बहने के बाद बीच में जाकर फंस गया, जिसमें 2 लोग फंसे हुए थे और खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। गनीमत यह रही कि कुछ स्थानीय लोगों ने रस्सियों के सहारे रेस्क्यू कर बड़ी मुश्किल से दोनों को बाहर निकाला और सुरक्षित बचा लिया। एक रिपोर्ट देखिए। देहरादून से एक वाहन पिथौरागढ़ से आ रहा था। वाहन चलाने वाला ड्राइवर सड़क में बहने वाला इस नाले के पानी के तेज बहाव का अंदाजा नहीं लगा पाया और वाहन से इस नाले को पार करने लगा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी पल भर में ही पानी के तेज बहाव में बह गई। गनीमत रही कि समय रहते वहां क्षेत्र के कुछ लोग पहुंच गए। इन लोगों ने वाहन में सवार 2 लोगों को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करके सुरक्षित बचा लिया। बता दें, 2 दिन से क्षेत्र में तेज बारिश हो रही है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हीरा सिंह चिराल बताते हैं कि क्षेत्र में भारी बारिश लगातार जारी है। ऐसे में आपदा प्रबंधन की ओर से जो नंबर जारी किया गया है वह बंद जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसी किसी दुर्घटना के समय यदि ये नंबर काम नहीं आएगा तो फिर महज खाना पूर्ति के लिए आपदा प्रबंधन की ओर से इसे क्यों जारी किया गया। थाने में एक देहरादून से एक गाड़ी आ रही थी जिसका नंबर है 07 EG 0583
जो तेज बहाव के साथ गाड़ी उस नाले में बह गया था, जिसमें 2 लोग सवार थे। ड्राइवर का नाम है दीपक रमोला और उसके साथ जो है भास्कर नाम का एक व्यक्ति था। और यहाँ पे हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं जगत सिंह तोलिया, गिरगांव से नंदन सिंह दुबरिया, लक्ष्मण सिंह दुबरिया और बलवंत सिंह आदि लोगों ने इन लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। अभी भी भारी और भारी से भारी तेज बारिश मुंशियारी में हो रहा है और हम ये कहते हैं क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित रहने की जरूरत है। वहीं मुंशियारी में हो रही तेज बारिश से मुंशियारी वृथी फॉल जो बहुत खूबसूरत दिखाई देता था और दूर दूर से पर्यटक इसको देखने आते थे, लेकिन आज हो रही तेज बारिश से इस झरने ने भी अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है, जो परेशानी का सबब बन रही है। के न्यूज़ के लिए देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। लामबगड़ स्लाइड में हुए भारी भूस्खलन के बाद मार्ग खोलने का काम लगातार जारी है, लेकिन भूस्खलन भारी मात्रा में हुआ है, जिसके चलते मार्ग को खोलने में अभी और समय लग सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लाइव भूस्खलन की तस्वीर कैद हुई थी और अब पूरा स्लाइड मलबे की जद में है। आपको बता दें कि दशकों से यही तस्वीर लामबगड़ में देखने को मिल रही है, लेकिन आज तक कोई ठोस उपाय नहीं किया गया, जिसका खामियाजा बद्रीनाथ यात्रियों के साथ स्थानीय और भारतीय सेना को उठाना पड़ता है। ग्यारह जुलाई को जिलों से ली गई रिपोर्ट के अनुसार कुमाऊं तथा गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में जनपदों में बादल लगे हुए हैं और बारिश की स्थिति बनी हुई है। राज्यों में मार्ग की क्या स्थिति है आपको दिखाते हैं। में यमुनोत्री मार्ग पालीगाड़ के पास बंद। बद्रीनाथ मार्ग चमोली में लामबगड़, पीपलकोटी, टंगड़ी और पागल नाला के पास बंद। पिथौरागढ़ में थल मुंसारी मार्ग अररिया के पास बंद। गूंजी कुट्टी मार्ग 1 किलोमीटर टूटा है, जिसमें BRO द्वारा किया जा रहा है काम। देहरादून पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 3 मेंबर ने मिलकर कई लोगों को 10 लाख रुपए का चूना लगाया है। गिरोह ने फर्जी विज्ञापन दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि गाड़ी आप खरीदें और किस्त हम देंगे। इसके बाद कई लोगों ने इनसे गाड़ी की बुकिंग करवाई, लेकिन जब गाड़ी नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पूछताछ के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी फरार चल रहा है। ये तीनों आरोपी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। वो इनका बेसिक मॉडस ऑपरेंडी ये था कि 20% कीमत पर जो है गाड़ी जो कंज्यूमर है उसको प्रोवाइड हो जाएगी और 80% जो कीमत है ये लोग इस तरह का क्लेम करते थे कि कंपनी जो पे करेगी और उसके अगेंस्ट में जो गाड़ी है उसमें विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें कैरी करने होंगे। बेसिकली लोगों को बेवकूफ़ बना करके झांसे में लेकर के उनके साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास था और इसमें कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है। अभी जो हमारे पास जानकारी लगभग 11 लाख रुपए के आसपास जो है लोग लेकर के भागे हैं। बाजपुर में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि बाजपुर में 7 कोरोना मरीज सामने आए हैं। 7 कोरोना मरीजों के पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग की टीम में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनंद फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी कोरोना मरीजों को रुद्रपुर इलाज के लिए भेज दिया। बता दें कि बाजपुर के ग्राम चकरपुर निवासी एक युवक इलाज के लिए दिल्ली गया था, जिसकी बीती दिनों रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना मरीज के परिवार के 15 सदस्यों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे, जिसमें 7 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। क्षेत्र है नगर पालिका से लगा हुआ है चकरपुर। यहाँ पर एक व्यक्ति दिल्ली में इनका इलाजरत होना बताया गया और उनकी वहाँ से ये रिपोर्ट मिली थी कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने उस पर्टिकुलर परिवार के लोगों को होम क्वारंटीन करते हुए
15 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनके सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 7 लोगों का पॉजिटिव होना जब पाया गया है, तो उसी के क्रम में आज उस संपूर्ण क्षेत्र को जिसमें लगभग 11 मकान हैं, 15 के आसपास में परिवार निवासरत रहते हैं, तो उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।